friends, this is Vishnu Kansing. Welcome to Selling Admission Media. Today in this session, we're gonna discuss about the All India Mop-Up Round Counseling as well as the number of candidates joined in round 1 and round 2 of All India plus the states counseling, that is UP state counseling, राजस्थान स्टेट राउंड 2 काउंसलिंग प्लस योर कर्नाटक स्टेट काउंसलिंग के बारे में क्या अपडेट है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्या है, तमिलनाडु में क्या चीजें चल रही हैं, इन चीजों पे भी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए और आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया जरूर ज्वाइन करके रखें, क्योंकि जो भी आपका लेटेस्ट अपडेट होता है वो हम कॉन्टिन्यूसली वहां पे जो भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन या लेटर्स आते हैं हम कॉन्टिन्यूसली वहां पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया भी ज्वाइन करके रख सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी चीज होते हैं, आप वहां पे पुटअप कर सकते हो। हमारी टीम कॉन्टिन्यूसली वहां पे आपको आंसर्स भी करती रहती है। अब अगर मैं बात करूं आपसे ऑल इंडिया राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में, आपको ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है। रिवाइज कट ऑफ भी आपकी पब्लिश की जा चुकी है। जनरल के लिए नई एलिजिबिलिटी 201 और कैटेगरी के लिए 169 है। बच्चों ने अलग अलग स्टेट्स में अप्लाई भी कर रखा है, लेकिन हमने बात करते हैं पहले ऑल इंडिया से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टेट पे जाएंगे। अगर मैं ऑल इंडिया में बात करूं तो ऑलरेडी आपके राउंड 1 और राउंड 2 में टोटल नंबर ऑफ 13,797, जी हाँ 13,797 बच्चों ने ऑलरेडी सीटें ज्वाइन कर रखी हैं। इसके बाद अगर आप सीट मैट्रिक्स का तो नहीं आए अभी ऑफिशियली, पॉसिबिलिटीज है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपकी सीट मैट्रिक्स आ जाएगी। एक और बड़ा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, क्या ऑल इंडिया मॉप-अप राउंड पोस्टपोनमेंट हो सकता है? देखिए चांसेस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आपका एक लेटर पब्लिश किया है, एक ऑर्डर पब्लिश किया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका 25 नवंबर इज द लास्ट डेट फॉर ज्वाइनिंग ऑफ PG-22। इसके बाद कोई भी एडमिशंस होते हैं डेट विल बी कंसिडर्ड इलीगल। इसका एक मैं एग्जांपल देके भी आपको समझाना चाहूंगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर एक्चुअली हुआ क्या था कि राउंड 1 में सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट दिया था उसके बावजूद आपके हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पब्लिश किया और नए बच्चों के एडमिशंस भी हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे इंटरफेयर किया और उस जजमेंट को कैंसिल करके, हाई कोर्ट के जजमेंट को कैंसिल करके जो नए एडमिशन दिए हुए थे डेट के बाद उन एडमिशंस को कैंसिल कर दिया गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा माइन्यूट रहेगी। हो सकता है कि बीच में जो स्लॉट्स हैं, आपके जो गैप है उसको थोड़ा और इंक्रीज कर दिया जाए। रजिस्ट्रेशन पेमेंट प्लस चॉइस फिलिंग की जो गैप दी गई है 4 to 5 डेज का, इसको थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोविजनल जो रिजल्ट आने के लिए 2 दिन है उसको हो सकता है 1 दिन कर दिया जाए। ज्वाइनिंग के लिए जो 6 दिन है उसको थोड़ा डिक्रीज कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें करके मैनेज किया जाएगा, लेकिन पोस्टपोनमेंट के चांसेस बहुत कम रहेंगे। कल से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है, ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं NRI कन्वर्जन के लिए ऑल इंडिया में ऑलरेडी बच्चों ने अपने कल लास्ट डेट था, 29 वाज द लास्ट डेट। जिन भी कैंडिडेट्स को कन्वर्जन कराना था उन्होंने ऑलरेडी मेल कर दिया है डॉक्यूमेंट्स। इस बार डॉक्यूमेंट में आपका एक फैमिली ट्री डायग्राम जरूर इंपॉर्टेंट था, जो आपको अपने विलेज ऑफिसर दैट इज तहसीलदार से आपको साइन और स्टैंप पे लेना था। अगर आपने ये नहीं किया है तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपकी MCC के अंदर जो डॉक्यूमेंट NRI कन्वर्जन की लिस्ट है उसमें आपका नेम ना आए, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन था वहां पे लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीजें मेंशन थी। तो इस चीजों को ध्यान देके चलो आप। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप मैनेजमेंट या NRI सीटों के लिए जा रहे हो, या उससे पहले मैं बात करूं कि अगर आप ये राउंड ज्वाइनिंग की बात कर लेता हूं, जो ज्वाइनिंग हुई है राउंड 1 और राउंड 2 में, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट है कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो शिफ्ट की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ से, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर इस ज्वाइनिंग और सीट मैट्रिक्स जो आई थी उन चीजों को अगर आप एक्सेल में फीड करके देखोगे तो जो डेटा निकल के आ रहा है ब्रांच वाइज, वो मैं बता दूं। गायने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपका 101 सीट है, ऑप्थल के लिए आपका 94, मेडिसिन आपका 123, डर्मा 90, एनेस्थीसिया 177, रेडियोथेरेपी एंड आपका 18, रेडियो डायग्नोसिस आपका 18, ऑर्थो 73, साइकेट्री 38, पीडिया के 85, टीबी चेस्ट 34, ENT 51, सर्जरी की 131, पैथोलॉजी 79 और इमरजेंसी मेडिसिन की 5 सीटें आपकी ऑल इंडिया में बची हुई हैं। डीम्ड का ये डेटा नहीं है, डीम्ड का अलग सेपरेट किया गया है। ये सिर्फ मैंने ऑल इंडिया की चीजें बताई आपको। इतनी ही लिमिटेड सीटों के साथ आपका मॉपअप होगा। तो अगर आप बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो इन द मॉपअप राउंड तो उसकी पॉसिबिलिटीज नहीं रहेंगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 21 और 22 सेशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। 21 का जो राउंड 2 था और जो मॉपअप था उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था, क्योंकि बच्चों ने सीटें ज्वाइन नहीं की थी और वो सीटें अगेन आपकी मॉपअप राउंड में आई थी। इस बार हायर क्लिनिकल और लोअर क्लिनिकल इवन नॉन क्लिनिकल की सीटें सबसे ज्यादा ज्वाइनिंग हो रखी हैं। यही रीजन है कि आपका 13,797 पीपल हैव ऑलरेडी ज्वाइन देयर सीट। सो मॉपअप राउंड में कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं रहेगा। एक सिंपल एग्जांपल से बात करूं, गायने का आपका लास्ट ईयर में 10,000 से 16,000 तक का जंप देखा गया था। इस बार आपका इतना बड़ा जंप नहीं रहेगा,
मैक्स टू मैक्स जाने की उम्मीद है, नहीं तो 15 पे जाके आपका रुक जाएगा। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहेगा, बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एक चीज बता दूं कि मॉपअप के रूल इस बार थोड़े डिफरेंट हो गए। ऑलरेडी यहाँ पे ये पब्लिशमेंट चल रहा था, अलग अलग चीजें चल रही थी कि आपकी सीट ब्लॉकिंग होगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट ईयर का ऑलरेडी एक रूल है जो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपको ऑल इंडिया मॉपअप राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो आप सारे स्टेट्स के मॉपअप राउंड से नॉन एलिजिबल हो जाते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, अपनी चॉइस फिलिंग इसके अकॉर्डिंग ही चलनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जो इस रूल को फॉलो करेंगे। अभी तक किसी स्टेट में क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि वो इस रूल को फॉलो करेंगे या नहीं फॉलो करेंगे, लेकिन ये रूल ऑलरेडी लास्ट ईयर का है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस रूल को कैंसिल आउट कर दिया गया है। ये रूल अभी भी एग्जिस्टेंस में है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग और वो चीजें करके रखनी पड़ेंगी, प्रोसीडिंग रखना पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूं यहाँ पे कि शिफ्ट की, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट नहीं रहेगा, ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। अब अगर मैं बात करूं न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए ऑप्शन क्या, देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस बार थोड़ा डिफरेंट हुआ है। आपकी चीजें, आपकी एलिजिबिलिटी राउंड 2 के अंदर आ गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सीट भी राउंड 2 में मिल जाएगी, स्पेशली अगर आप हायर क्लिनिकल, मिड क्लिनिकल, इवन अप टू अ रैंक तक आप लोअर क्लिनिकल भी देख रहे हो, तो सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी है, सीट आपको जाके मॉपअप में ही मिलेगी अगर आपने एनआरआई के थ्रू या मैनेजमेंट के थ्रू आप प्रोसीडिंग करते हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। राजस्थान में जब रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ था, राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ओपन किया था राउंड 2 में ही अपने लिए। सारे बच्चों ने वहां पे फॉर्म फिल किए, सारे बच्चे वहां चले भी गए, और हमने उस टाइम पे भी आपको ये चीज बोला था कि आप देख लेना जब आपकी काउंसलिंग शेड्यूल आएगी तब तक सारी क्लिनिकल सीटें आपकी ओवर हो जाएंगी। कल की आपकी जो सीट मैट्रिक्स आई है राजस्थान का, आप उठा के चेक कर लो, किसी भी कॉलेज के अंदर ना तो परमिटेड ना तो रिकॉग्नाइज मैनेजमेंट कोटा की सीट बची नहीं है, सारी की सारी अलॉटेड है, सिर्फ और सिर्फ स्टेट कोटा की ही सीटें बची हुई हैं। तो अगर आप वो स्टेट कोटा के लिए देख रहे हो तो उसका थोड़ा डिफरेंट रूल होता है, उसको मैं हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब कि अगर आप हायर क्लिनिकल के लिए देख रहे हो तो यहाँ पे इसमें जो नए एलिजिबल कैंडिडेट्स आए हैं, अलग अलग काउंसलर्स आपको ये बोल रहे होंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में आप एलिजिबिलिटी बना के रखो। देखिए अगर आप ये करने जाते हो, नो डाउट आपके लिए ऑप्शंस इंक्रीज होते हैं, पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप जाते हो ना, किसी स्टेट में 2 लाख रुपीज है, किसी में 2 है, किसी में 1 लाख है, तो अगर आप सारे स्टेट्स में केवल आप एलिजिबिलिटी बनाने चले गए ना, तो जो अमाउंट में आपकी एक फर्स्ट ईयर की फीस होगी उतना तो आप केवल सिक्योरिटी अमाउंट में फिल करके रख दोगे। तो ये कोई बेसिक सॉल्यूशन है, कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है कि आप सारी स्टेट्स को टारगेट करके चलो और सारी स्टेट्स में अप्लाई करके रखो। आपको लिमिटेड ऑप्शंस के साथ चलना पड़ेगा, आपको अपने ब्रांच बजट पे फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपको ये ब्रांच चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्या बजट चल रहा है या क्या मैनेजमेंट या एनआरआई की फीस है। अगर आप उस बजट को लेके कैरी कर पा रहे हो तब तो आप उस ब्रांच के लिए देखो, या तो ब्रांचेस से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी रहो। क्योंकि डिमांड की अगर मैं बात करूं तो इस काउंसलिंग में रिवाइज ग्राफ इतना डाउन जाने के बाद अगर कोई आपको रेडियो डर्मा मेडिसिन ये बोल के बता रहा है कि मैं आपको नेगोशिएशन करा के दे दूंगा, तो बिलीव मी पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगा। नो मैटर आप किस भी स्टेट में या ऑल इंडिया में डिजाइन एनआरआई डॉक्यूमेंट पे भी लो अपना, तब भी नहीं होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप एनआरआई डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लो आपको सीट मिल जाएगी, लोअर रैंक है इन दैट केस। ऑलरेडी जो बच्चे राउंड 1 में अप्लाई किए थे उनको भी अभी तक सीटें नहीं मिली हैं। पहले उन बच्चों को सीट मिलेगी तब आपका काउंटिंग आता है, तब आपके लिए सीट अलॉटमेंट होगी। और जो ज्वाइनिंग हुई है राउंड 1 राउंड 2 में ये क्लियरली मेंशन कर रहा है कि बहुत बड़े अमाउंट में सीटें नहीं आएंगी मॉपअप के अंदर, स्पेशली हायर क्लिनिकल की। अगर मैं बात करूं, अब स्टेट्स काउंसलिंग की बात करूं तो यूपी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से 100-150 ही क्लिनिकल सीटें बची हैं अपर क्लिनिकल, और नंबर ऑफ पीपल हैव अप्लाइड इज अराउंड 5500। जी हाँ, जो बच्चों ने राजस्थान में गलती की थी वही सेम इन्होंने किया, यूपी में भी किया। यूपी में एक अच्छा चीज है कि यहाँ पे आपके 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने दी वो तुरंत आपको रिफंड कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आपके इस कैटेगरी एलिजिबल हुए हो या आप जनरल एलिजिबल हुए हो, रिवाइज कट ऑफ के बाद एलिजिबल है, और आपको लग रहा है कि आपको यूपी की काउंसलिंग में रेडियो डर्मा मेडिसिन, पीडिया, गायनी, एनेस्थीसिया तक एक रैंक तक मैं मान के चल सकता हूँ, 260-265 तक एनेस्थीसिया मिल सकता है, लेकिन उसके नीचे वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। रिजल्ट आएगा आप देख लेना। राजस्थान में हमने यही बोला था, एग्जैक्टली हुआ। कर्नाटक की तरफ से अगर मैं अपडेट की बात करूं तो कर्नाटक में आपके राउंड 1 की चॉइस फिलिंग ओपन की जा रही है जो कल से स्टार्ट होगी, और आप उसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हो। बट ये केवल और केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो राउंड 1 में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा चुके हैं। अगर आप न्यूली एलिजिबल हो तो आपके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी अभी तक नहीं है। पॉसिबिलिटीज यही है कि हो सकता है राउंड 2 नहीं तो मॉपअप में आपके लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी है।
तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जो अगर आप जनरल एलिजिबल हो, आप नॉर्थ से हो, कहीं से भी हो, कर्नाटका पे आप जरूर फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। 3-4 हजार का फॉर्म है, आप फिल करके रखो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके रखो, क्योंकि लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तो कर्नाटका बचेगा। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने बोला था आपको कि कर्नाटका इज द ओनली स्टेट जहां पे सबसे ज्यादा सीटें अवेलेबल हैं, और यहाँ पे आपका ऑफिशियल मैनेजमेंट कोटा की भी सीटें अवेलेबल हैं जो हायर फीस पे है। तो आपको अगर हायर क्लिनिकल ब्रांचेस देखना है तो कर्नाटका कैन बी ऑप्शन। राजस्थान बहुत लिमिटेड सीटें हैं, ऑलरेडी वो सारी सीटें आपकी मैनेजमेंट कोटा की सीटें ऑलरेडी अलॉट हो चुकी हैं। अब ये जो सीटें बच के आएंगी यही आपकी फर्दर स्टेट्स में जाएंगी। बात करूं न्यूली एलिजिबल के लिए, अगर आप हायर क्लिनिकल देख रहे हो, राजस्थान ऑलरेडी अलॉट हो चुका है, आपको मिला है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप ऑप्शंस खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि जिन बच्चों को मिला है वो सीटें ड्रॉप करेंगे तब आपके लिए ऑप्शन बनेगा। ऑल इंडिया ऑलरेडी मैंने आपको ज्वाइनिंग बता दिया मॉक अप राउंड में क्या हो सकता है, क्योंकि इस बार जो नंबर ऑफ पीपल अप्लाइड फॉर एनआरआई इज वेरी वेरी हाई। 1-2 दिन में आपका लिस्ट भी पब्लिश हो जाएगा तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। कर्नाटका आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ की फीस सबसे महंगी है, स्पेशली मैनेजमेंट कोटा की एज वेल एज एनआरआई की, तो आप इसको टारगेट करके चल सकते हो। डीम्ड अगेन आपका बहुत लिमिटेड ऑप्शंस के साथ आएगा, जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था। तो ओवरऑल आपके लिए मैं बात करूं, अगर आप कैटेगरी अगर आप न्यूली एलिजिबल हो और आप हायर क्लिनिकल देख रहे हो तो आप बैकअप ऑप्शन लेके चलो, या तो आप बजट अपना वैसा लेके चलो, नहीं तो बैकअप में ब्रांच दूसरा ऑप्शन लेके चलो, क्योंकि इस बार की काउंसलिंग में जिसको भी सीट अलॉट हो रही है वो सीट लेके ज्वाइन करते जा रहे हैं। कोई ऐसा भी बच्चा नहीं मिला हमें तक जो ड्रॉप करके नेक्स्ट ईयर के लिए जाना जा रहा है। तो सिंपल मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अगर आपके पास ब्रांच की कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं अवेलेबल है और आपके पास बजट है, तभी तो आप इस बार की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। लेकिन अगर आपके पास बजट का प्रॉब्लम है और आपको हायर क्लिनिकल ब्रांचेस ही चाहिए, तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन रहेगा कि आप ड्रॉप लेके PG23 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो आपका पीजी होने होगा वो लास्ट टाइम पीजी होगा। इसके बाद से आपका नेक्स्ट होना है, तो हो सकता है कि आपके लिए वहां पे अच्छे ऑप्शन मिल जाए। लेकिन अगर अभी आप अपने टाइम वेस्ट करते हो यहाँ पे, तो आपको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ आपका इन्हीं चीजों में वेस्ट हो जाएगा, लेकिन सीट आपको नहीं आएगी, क्योंकि इस बार ब्रांच वाइज बजट इज वेरी वेरी हाई। किसी भी कॉलेज के अंदर नेगोशिएशन पॉसिबल नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि डिमांड हाई है। सेकंड थिंग, अगर मैं आपसे बात करूं, लोगों ने जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इस बार के जो डॉक्यूमेंट्स लोगों ने मैन्युफैक्चर किए हैं वो भी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मैक्स टू मैक्स कॉलेजेस आपसे फीस आपकी डॉलर में ही डिमांड करेंगे। तो इन चीजों को माइंड मेकअप करके चलें स्टार्टिंग से, तभी आपको काउंसलिंग में बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बाकी और जानकारी के लिए नीचे दिए व्हाट्सएप पे या नीचे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप हमसे चैट भी कर सकते हो। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।